आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गवर्नमेंट, जिसमें हम कवर करेंगे दैट व्हाट इज गवर्नमेंट, व्हाई वी नीड अ गवर्नमेंट, व्हाट आर द लेवल्स, ऑर्गन्स, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे दैट व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक बॉडी या ग्रुप है जो पूरे कंट्री को मैनेज करते हैं, न्यू लॉज एंड पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं ताकि कंट्री बहुत स्मूथली, सेफली एंड पीसफुली वर्क कर पाए। अब आता है कि हर कंट्री में एक गवर्नमेंट का होना क्यों ज़रूरी होता है, दैट वाई वी नीड अ गवर्नमेंट। बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमारी क्लास में एक मॉनिटर का होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कभी टीचर एब्सेंट हो या लेट हो जाए तो उस क्लास को कौन मैनेज करता है, मॉनिटर मैनेज करते हैं, ताकि कोई भी इनडिसिप्लिन क्रिएट ना हो, स्कूल डिस्टर्ब ना हो, कोई लड़ाई ना करे आपस में, कोई क्लास से बाहर ना चला जाए। तो वो सारा मैनेज करने का काम किसका होता है, मॉनिटर का होता है। वैसे ही कंट्री में कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, कोई इंटरनेशनल हमारे कन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे बनाने के लिए हमारी वजह से कोई और कंट्री में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उन सबको कौन मैनेज करता है, हमारी गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक कंट्री को पीसफुली वर्क करने के लिए। अब हमने हमारी गवर्नमेंट को बहुत सारी ऑर्गन्स, लेवल्स में डिवाइड किया है, जिसको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमने इंडिया में गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है, नोन एज लॉ मेकिंग बॉडी, जो हमारे कंट्री के लिए न्यू लॉज बनाते हैं उनको लेजिस्लेचर बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, जिनको हम लोअर हाउस बोलते हैं, नेक्स्ट इज राज्यसभा, ऑल्सो नोन एज अपर हाउस, एंड थर्ड इज प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलके हमारे कंट्री के लिए लॉज को बनाते हैं। अब लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने का काम किसका है, हमारी एग्जीक्यूटिव का। और एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सब मिलके हमारे जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। अब लॉज भी बन गए, इम्प्लीमेंट भी हो गया। अब अगर कोई उन लॉज को फॉलो नहीं कर रहा है, चाहे वो कोई भी पर्सन है, कोई भी गवर्नमेंट मेंबर है, तो उसको पनिश कौन करेगा, हमारी जुडिशरी करेगी। एंड जुडिशरी इज कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट and High Court. Judiciary is also known as independent body. क्यों बोला जाता है इसे इंडिपेंडेंट बॉडी, क्योंकि जो हमारी जुडिशरी है वो हमारी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करती है। अगर गवर्नमेंट भी कुछ गलत करेगी ना तो जुडिशरी उसे भी पनिश करेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ अ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट भी हमारी 3 टाइप की है। फर्स्ट इज मोनार्की, सेकंड इज डिक्टेटरशिप एंड थर्ड इज डेमोक्रेसी। मोनार्की बहुत ही पुराना टाइप है गवर्नमेंट का, जहाँ पे किंग और क्वीन का रूल होता था, जो अपने बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ मिलके अपने एरिया के लिए न्यू लॉज को बनाते थे, रूल करते थे। वो कौन सा होता था, मोनार्की, जहाँ पे किंग और क्वीन का रूल होता था। नेक्स्ट आता है डिक्टेटरशिप, जहाँ पे या तो कोई एक पर्सन या बहुत छोटा सा ग्रुप रूल करता है और वो अपने अकॉर्डिंग रूल करता है, ये नहीं देखता कि हमारे कंट्री में हमारे ही लोगों को क्या ज़रूरत है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं विदाउट कलेक्टिव अप्रूवल ऑफ द पीपल। एग्जाम्पल हम सारे जानते हैं हिटलर को, ठीक है। तो हिटलर का जो रूल था, जो उनकी गवर्नमेंट थी, वो कैसी थी, डिक्टेटरशिप टाइप थी।
ठीक है। थर्ड कम्स द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ पे लोगों का ही रूल होता है। कैसे रूल करते हैं वो? गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, और वो सिलेक्ट किसने किया? हमने। वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम ही लोग रूल कर रहे हैं। तो वो क्या आ जाता है? डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों के पास राइट होता है। अगर गवर्नमेंट जिसको हमने इलेक्ट किया है वो अच्छे से काम नहीं करती, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में हम उन्हें वोट नहीं करते, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्या है? पीपल रूल, जहाँ पे पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शंस। एग्जाम्पल, इंडिया। इंडिया हैज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट कम्स द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट। अब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री को मैनेज करते हैं। वो पूरे कंट्री के जो पर्सनल अफेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल हमारे जो कंडक्ट करना होता है, वो सारा कौन हैंडल करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे अभी प्रेजेंट हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी एट प्रेजेंट इनकी गवर्नमेंट है जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो हमने देखा है ये बहुत इंटरनेशनल अफेयर्स जो है उनको करते हैं, पूरे कंट्री को मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी, चाहे कुछ पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो वहाँ पे वो इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे ही हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होती है? वो गवर्नमेंट जो पर्टिकुलरली अपने ही स्टेट को गवर्न करती है। जैसे पंजाब की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो अलग होगी। हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो अलग होगी। हमारे मणिपुर की बात करें, उसकी गवर्नमेंट अलग होगी। राजस्थान की बात करें स्टेट की, तो उनकी गवर्नमेंट अलग होगी, ठीक है। और कोई भी किसी के मैटर में तब तक इंटरफेयर नहीं करता जब तक उनका स्टेट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे पंजाब में इस टाइम पे कौन रूल कर रहा है? कौन है सीएम? भगवंत मान। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा में इस टाइम में कौन है सीएम? मिस्टर मनोहर लाल। मणिपुर में देखा जाए, मणिपुर पे में कौन इस टाइम पे सीएम है? दैट इज एन बीरेन सिंह। तो अलग अलग सीएम है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, और वो एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते। एंड थर्ड लेवल कम्स द लोकल गवर्नमेंट, जो विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्न करते हैं, ठीक है, बिल्कुल लोअर लेवल जो आ जाता है। तो ये हैं हमारे तीन लेवल्स हैं गवर्नमेंट के। नेक्स्ट कम्स द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारे फंक्शंस प्ले करती है। सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या ज़रूरी होता है? टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। अब वो कैसे कर सकते हैं? लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे लॉज को फ्रेम किया जाता है, ताकि कोई लड़ाई ना हो। लोगों को क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग लॉज आते हैं। तो लॉज फ्रेम करने का काम भी किसका होता है? हमारी गवर्नमेंट का होता है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक रोड्स, रेलवे, ब्रिजेस और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसको बिल्ड करने का काम भी किसका है? हमारी गवर्नमेंट का काम है। कभी नेचुरल डिजास्टर अकर हो जाए, जैसे अर्थक्वेक्स, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, उस टाइम पे जो लोग इफेक्ट होते हैं उनको एक रिलीफ एड प्रोवाइड करने का काम भी किसका है? हमारी गवर्नमेंट का। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पॉइंट पे आके लोगों की हेल्प करते हैं, बट गवर्नमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर कहीं भी अकर होता है। हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं जो, उनको भी कौन बनाता है? हमारी गवर्नमेंट बनाती है। हमारी जो बाउंड्रीज हैं वहाँ पे सोल्जर्स वगैरह होते हैं ताकि कोई हमारे कंट्री में एंटर ना कर पाए। तो हमारी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका होता है? हमारी गवर्नमेंट का होता है।
सो गवर्नमेंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करती है, बहुत सारे लेवल्स और हमने ऑर्गन्स में उन्हें डिवाइड किया हुआ है, और हमें ये भी समझ आ गया कि हर कंट्री में गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हो कि बहुत पीसफुली हर काम चलता जाए। आई होप आपको अब गवर्नमेंट पूरा क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।